अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं जी सफ़र से ही। आज जो है हम लोग जा रहे हैं लाहौर। तो हस्बैंड को जाना था किसी काम से, तो वो उन्होंने फिर सोचा कि मुझे भी साथ ही ले जाए, उनका सफ़र अच्छा गुजर जाएगा। तो बस फिर जी मैं भी होगी रेडी। हम लोग सुबह सुबह ही निकले थे और मौसम बहुत अच्छा हुआ था, बारिश की वजह से हल्की हल्की सी ठंड हो रही थी। अच्छा जी, हम लोग सुबह निकले थे, हम लोग नाश्ता किए बगैर ही घर से निकले थे ताकि जल्दी पहुंच जाएं हम लोग। तो बस यहाँ पे जो है मोटरवे से सफ़र कर रहे थे, तो यहाँ रेस्ट एरिया पे थोड़ी देर के लिए हम लोग रुके। तो कुछ ये कि नाश्ता वगैरह हल्का फुल्का सा कुछ कर लें, क्योंकि सुबह से बस ऐसे ही निकल आए थे। और यहाँ का व्यू बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी हर तरफ और बहुत ही प्यारा मौसम था। बस यहाँ से हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद हम लोग फिर निकल पड़े आगे, क्योंकि हमें लाहौर पहुँचना था टाइम से। जहाँ पे हस्बैंड को काम था, तो वो उन्हें ये था कि उनका ऑफ़िस बंद ना हो जाए। बस जी फिर जो खैर खैरियत से हम लोग जो है ना टाइम पे पहुँच गए। ये है वो ऑफ़िस जहाँ पे हस्बैंड को काम है थोड़ा, बस तो फिर वो जो है ना ख़ुद ही जाके जल्दी से अपना काम निपटाए। तो इतना ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगा यहाँ पे, तो काफ़ी टाइम बच गया था क्योंकि हम लोग फ़ारिग हो गए थे टाइम से ही। तो बस फिर मेरा यही दिल था कि अगर अब यहाँ आए हैं तो मैं कुछ जो है ना बच्चों वगैरह की शॉपिंग कर लूँ, क्योंकि मौसम वगैरह चेंज हो रहा है। तो उनकी शॉपिंग जो है ना रमज़ान से पहले ही मैं कर लूँ, क्योंकि रमज़ान में फिर बहुत मुश्किल हो जाता है मार्केट वगैरह में जाना या निकलना किसी और शहर में। तो शुक्र है अल्लाह का कि यहाँ जी लाहौर में फ़ुल वैरायटी आई हुई थी गर्मियों की, बच्चों की, और बहुत ही प्यारे कपड़े आए हुए थे। बहुत अच्छा स्टफ़ था यहाँ पे, और एक तो वैरायटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है यहाँ पे, दूसरा ये है कि ना स्टफ़ बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मैं हमेशा सीज़नल कपड़े बच्चों के इकट्ठे ही ले जाती हूँ यहाँ से ही, गर्मियों के भी इकट्ठे और सर्दियों के भी। तो जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है यहाँ की जो है ना बच्चों का स्पेशली स्टफ़ बहुत अच्छा, और बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाते हैं। क्योंकि बच्चों का एक दो सूट से तो कुछ नहीं बनता है, बच्चों के पास जितने ज़्यादा कपड़े हैं उतने ही कम होते हैं। तो बस जी मैंने फिर यहाँ से जो है ना शावली की और अहमद के लिए शर्ट्स ख़रीद ली थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत प्यारा जो है ना स्टफ़ की शर्ट्स आई हुई थी। तो मैंने फिर टी शर्ट्स ख़रीदी उनके लिए, और उसके बाद जो है ना फिर जो एक और शॉप है वहाँ से मैंने उनके लिए जो है पैंट्स वगैरह मैच कर ली। तो मेरा और भी के लेने पे दिल था शर्ट्स, लेकिन फ़िलहाल मैंने बस दो दो सूट ही ख़रीदे अभी इनके। एक तो ये कि एक जगह और मुझे जाना था, बस फिर यही था, बस इतना सही टाइम बचा था कि चलें जो है ना। लेकिन ये है कि चलें, कुछ तो आ गया ना होने से बेहतर था, और जो आए हैं वो मुझे बहुत अच्छे और बहुत अच्छे मिल गए, वो कपड़े बहुत पसंद आए मुझे। अच्छा जी, यहाँ से शॉपिंग करने के बाद फिर हम लोग निकल आए। बस मैंने फिर हस्बैंड का सूट लेना था एक, वो भी मैंने ले लिया उनके लिए। अच्छा जी, फिर हम लोग जो है ना मोटरवे से ही दोबारा वापसी पे हम लोग निकले, और जी यहाँ रास्ते में जो है ना KFC पे रुके, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो यहाँ रेस्ट एरिया पे रुके, तो बस फिर हमने सोचा कि KFC ही खा लेते हैं। अच्छा जी, लाहौर में तो इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन लाहौर से जब हम फिर बाहर निकले तो इस कदर शदीद ठंड थी कि एक तो कोरोना की वजह से जो है ना इन्होंने सिटिंग वगैरह अंदर जो है वो बिल्कुल ही बंद कर दी थी, और बाहर जो है ओपन एयर सारी सीटिंग वगैरह लगाई हुई थी, और बहुत ही ज़्यादा ठंड थी यहाँ पे। इतनी ठंड थी कि कोल्ड ड्रिंक पीना जो है ना बहुत ही मुश्किल लग रही थी। एक तो ठंड इतनी ज़्यादा, ऊपर से ठंडी यख जो है ना कोल्ड ड्रिंक। बहरहाल जी भूख बहुत लगी थी, तो वो हमने फिर मजबूरी का नाम शुक्रिया बस वो जैसे तैसे खा के फिर हम लोग निकले, क्योंकि शाम हो गई थी। और बस फिर हमें ये था कि अब जल्दी टाइम से हम लोग घर पहुँच जाएँ। और मौसम इस कदर खूबसूरत था कि सफ़र करने का भी मज़ा आ रहा था, और बहुत ही हसीन शाम लग रही थी। तो बस जी हम लोग फिर पहुंच गए हैं घर। ये जी मॉर्निंग है नेक्स्ट डे की, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो मैंने बच्चों के कपड़े वगैरह लिए थे। अच्छा जी, ये मैंने ली थी अहमद के लिए टी शर्ट ली थी, और उसके साथ जो है ना मैंने ये ब्लू कलर की पैंट मैच की थी। अच्छा, ये जो स्टफ़ था ना इनका शर्ट का और पैंट का, बहुत ही सॉफ्ट स्टफ़ था, बिल्कुल भी ऐसे जो एक होता है ना हार्ड वाला पैंट्स का कपड़ा होता है, जीन्स जो होती है हार्ड वाली, वो नहीं थी। कॉटन टाइप बिल्कुल स्टफ़ था इनका, और बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लगा ये। और इनके कपड़े इतने अच्छे होते हैं, ना इनके कलर्स ख़राब होते हैं और ना ही ये जो किसी किस्म का बुर वगैरह इनके ऊपर आता है।
और एक सीज़न भी बच्चों के कपड़े निकल जाएं तो बहुत होता है, पैसे पूरे हो जाते हैं इससे। अच्छा जी, ये ग्रे कलर की शर्ट ली थी मैंने अहमद के लिए, और साथ साथ मैंने इसके ये शॉर्ट्स मैच किया था। स्किन कलर का शॉर्ट्स था जो, ये इसके साथ बहुत अच्छा लग रहा था, बस फिर मैंने ये इसके साथ ही जो है ना ले लिया। अच्छा जी, ये 2 सूट अहमद के हो गए थे। और उसके बाद जो है ना ये मैंने ली थी शावली की, एक ग्रे कलर में ही थी शर्ट ये, और ये भी बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छा कपड़ा था इसका भी। अच्छा जी, और साथ इसके भी मैंने जो है ना पैंट मैच की थी, क्योंकि शावली जो है ना वो निक्कर पहनना इतनी पसंद नहीं करता, हालांकि छोटे बच्चे शौक़ से पहनते हैं पर इसको नहीं पसंद। बस फिर मैं इसके लिए जो है ना दोनों शर्ट्स के साथ मैंने पैंट्स ही मैच की थी। जो है ना पैंट्स का कपड़ा जो है ना वो थोड़ा सॉफ्ट वाला ही लिया था। अच्छा जी, एक मैरून कलर में शर्ट थी, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके साथ मैंने लाइट ब्लू कलर की पैंट मैच की, तो ये भी इसके भी 2 सूट कंप्लीट हो गए। और इसके अलावा जो है ना इनके कॉटन के कपड़े लेके इनके बाबा ने जो है ना वो भी टेलर को दिए हुए सिलने के लिए। ये है कि 2-2 सूट ही हो जाएंगे, 2-2 शलवार कमीज़ हो जाएंगी, तो इनफ होंगे इनके लिए। अच्छा जी, ये मैंने लिया था अपने हस्बैंड के लिए सूट। ये कलर मेरे हस्बैंड को आजकल बहुत पसंद आया हुआ था, जिस शॉप पे भी जाते थे बस इस कलर पे ही हाथ रखते थे। तो बस जी हमारी एनिवर्सरी आने वाली थी, तो मैंने फिर उसके लिए ये वाला ले लिया। अच्छा जी, अब हो गया शाम का टाइम और हम लोग निकले हैं बाहर खाना खाने के लिए, क्योंकि आज हमारी एनिवर्सरी है। अच्छा, तो ये इसलिए मैंने पहले खाना आज दिन घर में बहुत अच्छा खाना मैंने बना लिया था कि मैं चाह रही थी कि हस्बैंड को सरप्राइज़ दूँगी, खाना वगैरह बना के रखती हूँ। लेकिन जब वो आए तो उन्होंने मुझे ही सरप्राइज़ दे दिया। उन्होंने मुझे कहा कि फटाफट तैयार हो जाओ, आज खाना जो है ना हम लोग बाहर ही खाएँगे। तो बस जी इसी चक्कर में वो मुझे सरप्राइज़ देने के चक्कर में थी और मैं उनको सरप्राइज़ देने के चक्कर में, बस फिर खाना बना हुआ था तो बच्चों के साथ हमने थोड़ा बहुत खा लिया। उसके बाद हम लोग निकल आए बाहर और हस्बैंड मुझे लेके आए हैं मॉल, और यहाँ पे वो मुझे करवाना चाह रहे थे शॉपिंग के, जो जो भी तुम लेना चाहती हो मेरी तरफ से आज शॉपिंग करो, फ्री हैंड है बिल्कुल, वेडिंग एनिवर्सरी की खुशी में। तो बस यहाँ पे फिर जी देख रहे थे कपड़े, हस्बैंड भी अपने लिए देख रहे थे, और देखें उन्होंने अब भी जो है ना उसी कलर के कपड़े को पकड़ा हुआ है, और उन्हें ये नहीं पता कि मैं उनके लिए ये वाला सूट ले चुकी हूँ और सेम कलर में। तो दिखा रहे थे मुझे कि ये कैसा है, तो मैंने बहरहाल उनको लेने नहीं दिया, क्योंकि फिर मैंने लिया हुआ था, तो मैंने घर जाके फिर उनको दिखाया। अच्छा जी, फिर मैंने अपने लिए भी, मेरे लिए हस्बैंड को एक सूट पसंद आया था, वो बस मैंने फिर ले लिया। और भी परफ्यूम्स वगैरह भी देखे और जूते वगैरह भी देखे, लेकिन मुझे नहीं इतना ज़्यादा वो पसंद नहीं आया, मुझे इतनी ज़रूरत भी नहीं थी, तो बस फिर इसलिए मैंने एक सूट ही ख़रीदा। ये सूट है जी, लिया मैंने बस हस्बैंड की पसंद का ही है, क्योंकि मैंने उन्हें कहा कि जो आपको पसंद है वो ले लें, बस वो ही मुझे भी पसंद होगा। तो उन्हें ये जे डॉट पे पसंद आया सूट। निशात पे भी गए हम लोग, घाटी पे भी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी कोई भी जो है ना अच्छा नहीं लगा। तो बस जी ये सूट लेके तो हम लोग फिर निकल आए मॉल से, और जी अब हम लोग जा रहे हैं अपना डिनर करने के लिए। तो डिनर करने के लिए हम आए हैं क्रिस्टल, और यहाँ का खाना हमें बहुत मज़े का लगता है और बहुत अच्छा लगता है। तो बस ज़्यादातर हस्बैंड को जो है ना अपने एरिया में ना जो यहीं पे आना ज़्यादा पसंद है। तो बस हम लोग पहुँच गए और अब हम लोग करेंगे खाना ऑर्डर। खाना क्योंकि थोड़ा बहुत हम लोग बच्चों के साथ हमने खा लिया था, क्योंकि मैंने बनाया हुआ था और फिर भी बच्चे भी वेट कर रहे थे, तो हम लोगों ने फिर थोड़ा बहुत उनके लिए खा लिया। थोड़ी बहुत भूख रखी थी गुंजाइश, ताकि जो है ना हम लोग बाहर जाके भी कुछ खा लें। बस फिर इतना लंबा चौड़ा ऑर्डर नहीं हमने किया था, बस जो है ना शॉर्ट ही मेन्यू रखा था। तो जी वो हमने फिर ऑर्डर किया। उसके बाद बस बैठे अभी गपशप लगा रहे थे, तो इतने में गर्मा गर्म जो है ना खाना आ गया। तो जी अब हम लोग कर रहे थे अपने खाना खा रहे थे। और अच्छा जी हमने मंगवाए थे, एक तो मलाई बोटी बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट है, वो हस्बैंड ने ऑर्डर की थी। और दूसरा जो है ना सीख कबाब मुझे बहुत मज़े के लगते हैं, ये हमने ऑर्डर किए थे। बस साथ सैलड, रोटी, चिकन और ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गया था। तो और खाना मंगवाना चाह रहे थे हस्बैंड, तो लेकिन मैंने उनको मना कर दिया था, क्योंकि इतनी भूख नहीं थी। हम लोगों ने बच्चों के साथ भी खाना खा लिया था, तो फिर वो इनफ हो जाता है। ये भी जो हमने मंगवाया था हमसे नहीं ज़्यादा नहीं खाया गया, बस थोड़ा थोड़ा ही हमने खाया, बाकी खाना ऐसे ही बच गया था। बस जी बहुत मज़ा आ रहा था, काफ़ी दिनों बाद हम अकेले निकले थे, और जी बस अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे, गपशप हो रही थी, साथ साथ खाना खा रहे थे। और ऐसे मौके जो है ना कभी कभी आते हैं, हस्बैंड वाइफ को अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, बिल्कुल भी अपनी लाइफ जो है ना ऐसे नहीं
छोड़ देनी चाहिए कि बस जी घरदारी में और बच्चों में खो के रह जाएं, एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं रहे। एक दूसरे को फुल टाइम देना चाहिए। अपनी लाइफ भी होती है इंसान की और अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। तो मैंने भी हस्बैंड की पसंद का सूट पहना, आज उन्होंने भी मेरी पसंद का सूट पहना और अच्छे से तैयार होके हम लोग निकले बाहर और शॉपिंग की, खाना खाया, घूमे फिरे, गपशप की और बहुत मज़ा आया। फिर हम लोग थोड़ा लेट ही घर वापस गए। तो अच्छा लगता है इस तरह कभी कभार अपने लिए इंसान को ज़रूर टाइम निकालना चाहिए, नहीं तो लाइफ बोर होके रह जाए। बिल्कुल भी जो है ना लाइफ में कोई ऐसा होना चाहिए कि कम से कम बंदे को हर छोटे छोटे जो है ना मौके उन पे इंजॉय करे और अपने जो टाइम मिलता है उसको अच्छे से अच्छा स्पेंड करने की कोशिश करे। अच्छा जी, बस हम लोग फिर अब जा रहे थे बाहर की तरफ। हम लोगों ने बस खाना वगैरह ही खाया था यहाँ, तो हमारा दिल था कि चाय कहीं और जाके हम लोग पीते हैं। बच्चों के लिए भी हमने खाना पैक करवा लिया था। तो बस जी अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो देखिए अब जो है ना चाय वगैरह हम लोग जाके पीते हैं बाहर। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा जो है ना ढाबा स्टाइल में ये एक रेस्टोरेंट बना है, उसका भी हमने बहुत सुना था। तो हस्बैंड कहते हैं कि चलो ट्राई करते हैं आज वहाँ पे भी देखते हैं चल के कि कैसा है। तो बस हम लोग क्रिस्टल से निकल के थोड़े ही फासले पे तब वहाँ आ गए हम लोग चाय किनारा पे। तो जी ये बस पार्किंग पे लगा के गाड़ी, तो हम लोग जाएंगे अंदर और देखेंगे कि किस तरह का अंदर सेटअप है। फर्स्ट टाइम हम लोग जा रहे थे तो इतना कोई आइडिया नहीं था हमें। अंदर जी ये देखिए इन्होंने ऐसी सिटिंग वगैरह की हुई थी, लाइटिंग वगैरह काफ़ी की हुई थी और रश था काफ़ी अंदर। और जी बस हम लोग अंदर गए हैं लेकिन हम लोग वहाँ पे बैठे नहीं हैं। बस हस्बैंड को कोई इतनी ख़ास पसंद नहीं आई ये जगह। हम लोग फिर वापस आ गए गाड़ी में ही और हमने चाय जो है ना वहीं पे ऑर्डर कर ली कि हम लोग गाड़ी में ही बैठ के पी लेंगे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा रश वगैरह था और ज़्यादातर जेंट्स वगैरह थे। तो बस फिर हम कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे, तो चाय हमने गाड़ी में ही मंगवा ली। बस जी चाय वगैरह पीने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं घर। और बहुत मज़ा आया, बहुत जो है ना एंजॉय किया हम लोगों ने। और उसके बाद जी घर आ गए और मैं दिखाती हूँ आपको ये जो सूट हस्बैंड ने मुझे लेके दिया है जी डॉट का। अच्छा जी ये सूट इसकी प्राइस थी 8000 रुपीज़ और इस पर जो है ना कुछ डिस्काउंट भी था, क्योंकि आजकल उनका डिस्काउंट हमें नहीं पता था लेकिन जाने पे पता चला कि है कुछ डिस्काउंट इस पर। तो वो फिर अब देख लें कितना होगा, 15% था आई थिंक इस पर ना। अच्छा जी ये ट्राउज़र है इसका, सिंपल गर्मियों का स्टफ़ ही था ये, लॉन कॉटन टाइप ही स्ट्रेट ट्राउज़र था इसका। और ये शर्ट थी उसकी ऐसे जो कलियों में इसके लेसेस लगी हुई थी और डिटेलिंग इसकी देख लें आप लोग चाक पे और दामन पे ये ऐसे जो है ना लेस लग के तो अंदर फिनिशिंग हुई हुई थी बड़े नीट सी। और गले पे जो उसके ऐसे टसल्स लगे हुए थे और बहुत पसंद आया हस्बैंड को। बस ये देखते उन्होंने मुझे कहा कि ये तुम पे बहुत सूट करेगा, तो फिर फ़ौरन ही हमने ये ले लिया। तो ये इसके टसल्स बहुत प्यारे बने हुए थे ऐसे ही, और इसका दुपट्टा बहुत ही खूबसूरत है। दुपट्टा इसका मुझे बहुत पसंद आया। ये देखिए इस तरह ऐसे बना हुआ है इसका 2-3 कलर्स में और बहुत ही हसीन लग रहा था इसके साथ सूट। तो इंशाल्लाह जी ये अब मैं नेक्स्ट टाइम जब हस्बैंड के साथ बाहर निकलूँगी तो ये मैं पहनूँगी। और आज का व्लॉग यहीं तक था मेरा, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।